हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन यह कहाँ से आता है। तो इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पे अलग अलग जीवों की उनकी खाने की आदतों के अनुसार हमने अलग अलग जीवों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि खाने की आदत के अनुसार हमने जीवों को अलग अलग भागों में बांटा था और उसके अनुसार हमारे पास 3 प्रकार के जीव आए थे, जिसमें पहला हमने बात की थी यहाँ पे शाकाहारी यानी कि हर्बीवोर्स की। शाकाहारी जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है कि ये जो जीव हैं ये शाक को खाते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अलग अलग जीवों की, कितने प्रकार के जीव हमारे पास आते हैं। पहला हमने बात की है शाकाहारी जो जीव होते हैं। शाकाहारी यानी कि जो शाक को खाते हैं। शाक का मतलब होता है कि जो पादपों को खाते हैं या प्लांट से जो बने प्रोडक्ट होते हैं उन्हें खाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के बारे में हमने क्या जाना, हमने कहा जो हर्बीवोर्स है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, हर्बी प्लस वोर्स। तो हर्बी का मतलब हमने क्या जाना, हमने कहा हर्बी मीन्स होता है प्लांट और वोर का मतलब होता है ईटर, यानी कि प्लांट को खाने वाले या पादपों को खाने वाले या पादपों से बने प्रोडक्ट को खाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स कहेंगे। तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, हमने कहा हर्बीवोर्स आर दोज दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं वे हैं जो केवल पौधे और पौधों के उत्पाद को खाते हैं। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पे जो हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल हैं। गाय है, हिरण है, घोड़ा है, जिराफ, गिलहरी और तितली, ये सारे ही क्या है, शाकाहारी हैं। अब शाकाहारी में मैंने आपको बताया है कि शाकाहारी सिर्फ जो अपना भोजन है वो सिर्फ पादपों से लेंगे। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी जीव होते हैं उनको उनके पास जो भोजन के विकल्प होते हैं या भोजन के स्रोत होते हैं वो 2 मुख्य स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत की हमने बात की है, हमने पहला कहा है प्लांट्स होते हैं, सेकंड हमने कहा है एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो शाकाहारी होंगे उनका जो स्रोत होगा भोजन का वो सिर्फ एक होगा, वो है प्लांट। और जो भी जीव यहाँ पे पौधों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ लिया था, हमने एग्जाम्पल भी देख लिए थे। साथ ही हमने क्या जाना, जो शाकाहारी होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर, क्या क्या गुण होते हैं। तो नेक्स्ट जो स्लाइड हमारे पास आती है उसमें क्या है, हमारे पास है जो शाकाहारी हैं उसके कुछ विशेष लक्षण हैं, यानी कि जो हर्बीवोर्स हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 2 लक्षण हमारे पास आते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला जो लक्षण है वो क्या कहता है, Herbivores like cow, horse and goat have white blunt teeth, यानी कि जो गाय, घोड़े और बकरी जैसे शाकाहारी जीव होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं, चौड़े दांत होंगे। आपने देखा होगा, आपने गाय के दांत देखे होंगे, कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। अब वो दांत चौड़े क्यों होते हैं इसका भी रीजन हमें बताया गया है। तो नेक्स्ट जो लाइन है वो यहाँ पे कह रही है, such teeth are suitable for pulling plants off the ground and grinding them, यानी कि ऐसे दांत पौधों को जमीन से खींचकर पीसने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो देखिए हमने कहा जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत चौड़े होते हैं। शाकाहारी का एग्जाम्पल हमारे पास क्या आया है, गाय आप सबने देखी होगी, और गाय के जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं वो भी आप सबने देखे होंगे, कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। अब उनका कार्य क्या है, क्या फंक्शन है उनका, हमने कहा कि ये एक तो पहले घास को खींचने के लिए उपयुक्त होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप गाय को चुगाने लेके जाते हो जंगलों में तो गाय क्या करती है, घास को खींच के निकालती है। तो खींचने के लिए वो जो दांत है वो उपयुक्त होते हैं। सेकंड, जो घास है उसे चबाने के लिए भी क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। इसीलिए शाकाहारियों के जो दांत है वो चौड़े होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है, herbivores like cow and camel have the ability to bring back previously swallowed food to the mouth for chewing it the second time. This helps them to absorb most of the nutrients from hard to digest food like grass. अब ये कह रहा है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, पहले जो भोजन को एक बार ये निगल लेते हैं,
तो जब निगलने के बाद ये उस भोजन को फिर से अपने मुख में निकाल लेते हैं और जुगाली करते हैं। आप सबने देखा होगा कि जो गाय है वो जुगाली करती है, सबने देखा होगा। गाय जुगाली करती है, भैंस जुगाली करती है, आपने देखा होगा कि वो लोग कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले इन्होंने क्या किया, घास को एक ही बार में खा लिया। तो जब एक ही बार में ये उस घास को निगल जाते हैं तो वहां पे घास का आंशिक पाचन होता है, यानी कि पार्शियल डाइजेशन होगा। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, उस घास को फिर से मुख में निकालेंगे और फिर से च्यू करना स्टार्ट करेंगे, यानी जुगाली करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि उस घास का जो पूर्ण पाचन हो सके। तो यही हमने सेकंड में जो पॉइंट है उसमें पढ़ा है, गाय और ऊंट जैसे शाकाहारी जीवों में यह क्षमता होती है कि वे पहले से निकले हुए भोजन को दूसरी बार चबाने के लिए मुख में वापस ला सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये दोबारा दोबारा भोजन को अपने मुख में ला रहे हैं, तो रीजन आपके पास क्या आया, यह उन्हें घास जैसे मुश्किल से पचने वाले भोजन से अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या होता है, जो घास है वो आसानी से उसका पाचन नहीं हो पाता है। तो घास को उन्होंने क्या किया, एक बार ही उन्होंने जब उसे चबाया, उसे निगला, फिर दूसरी बार जब उसे च्यू करते हैं तो फिर अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और जो घास है उसका पाचन इजिली यहाँ पे हो जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है, ये हम कर चुके थे। इसके बाद अब हमारे पास क्या आता है, जो दूसरे नंबर के जीव आते हैं जिन्हें हमने कहा था मांसाहारी। तो मांसाहारी में हमने क्या बात की थी, सेकंड जो पॉइंट हमारे पास आएगा उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्निवोर्स कहेंगे। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन में मांस को ग्रहण करते हैं, यानी कि इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनके जो भोजन का स्रोत होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एनिमल होगा। आप चीजों को साथ साथ, हमने क्या कहा है, हमने कहा है जो मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, यानी कि इनके भोजन का जो स्रोत होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मांस होगा। मांस कहाँ से प्राप्त होगा, एनिमल से प्राप्त होता है, यानी कि जानवरों से प्राप्त होता है। तो क्या डेफिनेशन हमारे पास आई है, आपने पढ़ा है कार्निवोर्स एनिमल्स और कार्निवोर्स, यानी जो कार्निवोर्स है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे हमने हर्बिवोर्स को दो शब्दों में विभाजित किया है, वैसे ही हम कार्निवोर्स को भी दो शब्दों में विभाजित करेंगे। कार्नि मीन्स होता है मीट और वोर्स का मतलब होता है ईटर, यानी कि मीट को खाने वाले जो जीव होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कार्निवोर्स कहेंगे या फिर मांसाहारी कहेंगे। तो हमने कहा कि मांसाहारी में क्या होगा, ज्यादा टफ नहीं है आपको याद करने के लिए, क्योंकि नाम ही आपको बता रहा है। आपको पता है कि मांसाहारी मतलब क्या होगा, जिनका आहार मांस होता है। शाकाहारी क्या होता है, जिनका आहार शाक यानी कि घास होते हैं, पत्ते होते हैं, ये होता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं, हमने कहा कार्निवोर्स आर दोज दैट ओनली ईट द फ्लैश और ऑफ अदर एनिमल्स। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ गए हैं, जैसे कि लॉयन आ गया है, वल्चर, आउल, ईगल, स्नेक, ये सारे किसके एग्जाम्पल है हमारे पास, मांसाहारी के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। क्या पढ़ा हमने कहा मांसाहारी जानवर वो होते हैं जो केवल अन्य जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, सियार, गिद्ध, उल्लू, चील, सांप आदि। ये सारे हमारे पास मांसाहारी होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो शाकाहारी होंगे वो सिर्फ शाक को ही ग्रहण करेंगे, सिर्फ प्लांट को ही खाएंगे। जो मांसाहारी होते हैं वो सिर्फ मांस को ही खाएंगे, वो घास पत्तों को नहीं खाएंगे या फिर प्लांट से मिलने वाले उत्पादों को नहीं खाएंगे। दोनों में यही मेजर डिफरेंस होता है। तो ये आप नोट करेंगे, मांसाहारी की जो डेफिनेशन होती है और उसके एग्जाम्पल जो होते हैं सारे बच्चे से नोट करेंगे। जैसे अभी हमने शाकाहारियों के लक्षण पढ़े हैं, वैसे ही अब हम मांसाहारियों के लक्षण भी पढ़ेंगे, क्या क्या लक्षण यहाँ पे होते हैं। आगे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। तो हमने क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर पढ़े हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कार्निवोर्स लाइक लॉयन एंड टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ, कैनाइन्स जिन्हें कहते हैं। पहला आपको क्या बताया जा रहा है, शेर और बाघ जैसे मांसाहारियों के आगे के दांत नुकीले होते हैं। अब जब हमने बात की थी शाकाहारियों की तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था उनके दांत चौड़े होते हैं, जबकि मांसाहारियों के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। अब क्यों नुकीले होते हैं, इसका रीजन हम आगे पढ़ लेते हैं। हमने कहा दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज एंड पावरफुल जॉज विच हेल्प्स देम टू टीयर फ्लैश, यानी कि उनके पास तेज पंजे और शक्तिशाली जबड़े भी होते हैं जो उन्हें मांस फाड़ने में मदद करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों उनके जो दांत हैं वो नुकीले होते हैं, इनके जो जबड़े हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि इन्हें क्या करना है, अपने भोजन में मांस को ग्रहण करना है, और जो मांस होता है वो जटिल होता है खाने में।
तो ऐसा नहीं होगा कि ये लोग अब जो मांस है उसे पका करके खाएंगे, ये लोग कच्चा मांस ही यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं या कंज्यूम करते हैं। तो क्या होगा, इनके जो दांत होंगे ये मांस को फाड़ने में मदद करते हैं। पहला डिफरेंस आपको पता चल गया है, किसमें, शाकाहारियों में और मांसाहारियों में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें क्या बताता है, कार्निवोर्स बर्ड्स लाइक ईगल हैव कर्व्ड पॉइंटेड बीक दैट अलाउ देम टू टियर फ्लैश, यानी कि चील जैसे मांसाहारी पक्षियों की घुमावदार नुकीली चोंच होती है जो उन्हें मांस फाड़ने की अनुमति देती है। अब ये किसकी बात कर रहा है, एक बर्ड की बात कर रहा है कि बर्ड में जो इनकी बीक होती है वो किस प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें क्या बताता है, कार्निवोर्स लाइक कैमेलॉन एंड फ्रॉग हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग दैट दे यूज टू कैच इंसेक्ट, यानी कि जो गिरगिट और मेंढक जैसे मांसाहारियों की एक लंबी चिपचिपी जीभ होती है जिसका उपयोग वो कीड़े को पकड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको मांसाहारियों के अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग अंगों के बारे में बताया जा रहा है और आपको ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इनके जो अलग अलग अंग हैं वो भोजन को ग्रहण करने में मदद करते हैं। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, सबसे पहले आपने ये नोट किया है कि मांसाहारी क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है। अब आप मांसाहारियों के लक्षण लिखेंगे और साथ ही साथ शाकाहारियों से आप कंपैरिजन करते चले जाएंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो सारे बच्चे नोट कीजिए। अब तीसरा जो ग्रुप हमारे पास आता है वो कौन होगा, सर्वाहारी आते हैं। 3 प्रकार के जीवों की हमने बात की थी जब हमने कहा था कि खाने की आदतों के अनुसार हम कितने भागों में इन्हें डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने कहा 3 प्रकार के जीवों की जब हमने बात की थी तो 3 नाम हमारे पास आए थे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जिसे हम कहते हैं ओमनिवोर। अब जैसे ये भी नाम हमें क्या बता रहे, सर्वाहारी का क्या मतलब है, जो अपने आहार में सब कुछ ही लेते हैं। अब सब कुछ से क्या मतलब है, मेनली 2 ही चीजें हमारे पास आती हैं, भोजन के 2 ही स्रोत हमारे पास आते हैं। कौन कौन से वो स्रोत हैं, हमने कहा, हम स्टार्टिंग से बात करते चले आ रहे हैं, हमने कहा प्लांट और एनिमल, 2 ही चीजों की हम बात। तो इसका मतलब है कि ये अपने भोजन में दोनों ही प्रकार के स्रोत को शामिल करते हैं। ये प्लांट से भी अपना भोजन प्राप्त कर रहे होंगे और ये एनिमल से भी अपना भोजन प्राप्त कर रहे होंगे, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, सर्वाहारी कह रहे हैं। डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, ओमनिवोर्स एनिमल्स और ओमनिवोर्स, यानी कि ओमनिवोर्स को भी हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। ओमनी का मतलब होता है ऑल और वोर का मतलब तो आपको पता ही है, ईटर, यानी कि जो सब कुछ ही खाते हैं। डेफिनेशन हमें क्या बता रही है, ओमनिवोर्स आर दोज दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि सर्वाहारी वे हैं जो पौधे और अन्य जानवरों के मांस दोनों को खाते हैं। यानी ये क्या करेंगे, ये पौधों को भी खाएंगे, पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को भी खाएंगे और जो एनिमल होते हैं एनिमल्स को भी ये कंज्यूम करते हैं। ये बात क्लियर है। अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या आते हैं, ये हमारे पास सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे पास आ गया बियर, क्रो, ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स, यानी कि भालू एक प्रकार का जानवर है जो क्या करता है, दोनों ही चीजों को यहाँ पे खाता है, कौवा हो गया या मनुष्य हो गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास क्या है, मनुष्य है। मनुष्य दोनों ही चीजों को खाते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, हमने कहा पौधों से प्राप्त होने वाला कौन सा भोजन है जो हम ग्रहण करते हैं, तो अधिकांश जो भोजन होता है वो हम प्लांट से ही लेते हैं। हमारी दालें हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, फ्रूट हैं, सारी चीजें हम कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं। अगर बात करें एनिमल की, तो हम लोग मीट भी कंज्यूम करते हैं, हम लोग मिल्क भी कंज्यूम करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही जगह से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गए हैं, इसके सर्वाहारी के एग्जाम्पल आ गए हैं। आपने क्या करना है, डेफिनेशन नोट करनी है और एग्जाम्पल भी साथ साथ नोट करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ओमनिवोर्स है उसके क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो सर्वाहारी होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है, सर्वाहारी के विशेष लक्षण यानी कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमनिवोर्स। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, ओमनिवोर्स like a bear and human beings have different types of teeth that helps them to eat both plants and flesh of other animals।
क्या कह रहा है पहला पॉइंट? हमें बता रहा है कि भालू जैसे सर्वाहारी और मनुष्यों के विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो उन्हें पौधों और अन्य जानवरों के मांस दोनों को खाने में मदद करते हैं। जब आप पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर में आप देखेंगे कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही हमें बताया गया है कि जो मनुष्य होते हैं या फिर जो भालू होता है, उनमें अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। अब अलग अलग प्रकार के दांत क्यों होंगे? क्योंकि इन्हें प्लांट्स को भी खाना है और इन्हें एनिमल्स को भी खाना है। सेकेंड जो पॉइंट है वो हमें क्या बताता है? ओमनीवोर्स बर्ड्स लाइक क्रो हैव अ शार्प एंड पॉइंटेड बीक टू हेल्प देम ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि कौवा जैसे सर्वाहारी पक्षियों की चोंच नुकीली होती है जिससे उन्हें तरह तरह के भोजन खाने में मदद मिलती है। तो ये हमारे पास कुछ लक्षण आए हैं किसके? सर्वाहारी के। तीनों प्रकार की बात हमने कर ली है। अब आपको क्या करना है? इसे भी नोट करना है, तो नोट कीजिए सारे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की है किसके बारे में? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में। अब यहाँ तक ये जो टॉपिक है हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो हमने कहा है कि ये जो टॉपिक हैं, तो यहाँ तक हमारे जो चैप्टर नंबर 1 में जितने भी टॉपिक थे वो हमने सारे ही कवर कर लिए हैं। यहाँ तक जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं आपको रिवाइज करना है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आपने क्या करना है? आपने तीनों में, सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी, तीनों में आपने कम से कम 3 अंतर लिख के लेके आने हैं। तो सारे बच्चे ये काम करेंगे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप में से कितने बच्चों ने काम किया है और आप लोगों को वो जो 3 डिफरेंस है वो याद करके भी लेके आने हैं और लिख के भी लेके आने हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें हमने चैप्टर को क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप सभी जो भी आपको पढ़ाया गया है सब कुछ आप रिवाइज करके लेके आएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।